हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। अब आप कह रहे होंगे सर स्वस्थ तो हैं लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, क्यों? क्योंकि 12th का एग्जाम 19 फरवरी को है और हमें कुछ याद है ही नहीं। और अब क्या करें? तो प्यारे बच्चों, यदि आप हिंदी विषय में 95% से अधिक अंक लाना चाहते हैं, कितना बोला मैंने? 95% से अधिक अंक, और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या ये संभव है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी लैंग्वेज में, यानी हिंदी विषय क्लास 12th के लिए, और क्या आप 95% से अधिक अंक ला सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? हाँ बेटा, ये पॉसिबल है। अरे सर, ये तो बहुत अच्छा है। अब आप कह रहे हैं कैसे करें? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। आज से CUET अड्डा 24/7 चैनल पर आज से मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। अब 19 फरवरी के सुबह 8 बजे तक जब जब सेशन लगे, ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे 24-24 घंटे में तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी देर में पढ़ाऊं उसी को आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद में 1 घंटा और देख लेना है बस। मान लो मैंने 1 घंटे क्लास ली तो 1 घंटा और पढ़ना है। मान लो 2 घंटे क्लास ली, 1.5 घंटा और पढ़ना है। मान लो 3 घंटे क्लास ली तो 2.5 घंटे और पढ़ना है। यानी रोजाना के आप लोग, मुझे मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि आप अब की बार हिंदी विषय में क्लास 12th के 2024 के एग्जाम में आप लोग 95% से अधिक अंक लाना चाहते हैं वास्तविक में, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, जब जब सेशन लगे, 2 बजे क्लास होती है फिलहाल, तो ये समय थोड़ा आगे नीचे होता रहेगा, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, CUET अड्डा 24/7 चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप अब कमर कस लो। हिंदी विषय में आपकी बार आप लोगों को इन 13 दिनों की तैयारी में मैं आप लोगों को 95% से अधिक अंक दिलाकर रहूंगा। ये पॉसिबल है, ध्यान रखना। और इस पॉसिबल को यदि अच्छे से आप लोग करना चाहते हो, अच्छे से, तो आपको मेरा साथ देना होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को उतना ही समय आपको पढ़ना होगा। तो यदि आप लोगों को ये डर लग रहा है तो इस डर को आप लोग बंद कर दीजिए। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, हिल गया है। यदि आप लोगों को डर लग रहा है तो इस डर को आप लोग क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यदि आपको डर लग रहा है ना, तो इस डर को हटा दीजिए। हाँ हाँ, आप लोगों को यदि ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा, तो ये पॉसिबल है बेटा। यदि डर है तो पता है आप लोगों को, डर किस चिड़िया का नाम है क्या कोई चिड़िया ऐसी? नहीं। तो डरना नहीं है। इन 13 दिनों में मैं आप लोगों को तैयारी ऐसी करवाऊंगा कि आप लोग 95% से अधिक अंक लाएंगे। अब कैसे लाएंगे वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले बात हम करें 13 दिन की। कितना दिन की? हमारे पास 13 डेज बचे हुए हैं, यही है ना। अब 13 डेज में, यानी कि आज 6 तारीख है सर, एक दिन तो चला गया, अब बचे कितने? 12 दिन। ठीक है, 12 डेज हमारे पास शेष बचे। अब इसमें मैंने 2 PM से लेके 3 PM मैंने एक क्लास ली थी। आपका आरो भाग 2 पुस्तक है, आरो भाग 2 पुस्तक है, उसका पहला चैप्टर आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी डलता है, उसको पूरे को एक कहानी के रूप में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और जितने भी MCQ सवाल थे, जितने भी डेस्क्रिप्टिव सवाल थे, वो सब मैंने हल करवा दिया है। ठीक है, अब आपने ये जैसे ही ये पढ़ लिया तो इसके बाद में 1 घंटा और पढ़ना है। यानी कि आप लोग मुझे कितने दिन के 2 घंटे दे रहे हैं? कब तक देंगे 2 घंटे भाई? 13 तारीख तक। कब तक? 13 फेब तक। 2 आवर्स देना है, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 आवर्स देना है मुझे। अब 13 फरवरी के बाद ये ध्यान रखना, यदि आप 95% से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो ये मत कहना सर इतना कैसे पढ़ें भाई, 5-7 दिन तो पढ़ना है, कोई पूरे साल थोड़ी पढ़ने के लिए, पूरा महीना थोड़ी कह रहा हूं मैं, तो 15 दिन भी नहीं कह रहा, मैं तो 5 दिन ही तो कह रहा हूं, 13 से लेके 19 तक। ठीक है, अब मान लो इस 13 फरवरी से मान ली मेरी मैराथन मान लो 3 घंटे हुई, सपोज दैट, तो आपको इसके बाद में कम से कम 2 घंटा और पढ़ना है, तो कुल कितने घंटे हो गए? 5। अब नेक्स्ट डे 14 फरवरी को मान लो मेरी क्लास होती है, सॉरी ज़्यादा लिख दिया मैंने आपको डराने के लिए, 4 आवर्स होती है, तो आपको 3 आवर्स और पढ़ना है, उसको याद करना है। वैसे चिंता मत करो, मैं इन 4 घंटों पढ़ाऊंगा, मैं लगभग 17% ही नहीं, 80-90% मैं तुम्हें याद करवा दूंगा।
ठीक है। अब इनको पढ़ना कैसे है, ये तो मैंने बता दिया टाइम मैनेजमेंट की, रोजाना मेरे को 10 घंटे नहीं देना है, 13 तक आपको 2-2 घंटे मुझे दे दोगे काफी है। 13 के बाद जितना मैं बोलूँ 3 घंटे 4 घंटे मैं क्लास लूँ उसका ही डबल आपको करना है, घर पर बैठ करके तैयारी करनी है, जो मैं पढ़ाऊँ उसी को पढ़ना है, और अदर नहीं पढ़ना। तुम सोचो अदर पढ़ना है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें, जो मैं पढ़ाऊं उतना ही पढ़ना है। अब देखो, अब ये सर पढ़ेंगे कैसे, तो आपके पास बुक्स कितनी है, 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक हैं सर, एक तो आरो भाग 2 है, और दूसरी कौन सी है, एक वितान भाग 2 है, और एक कौन सी है, एक अभिव्यक्ति और माध्यम है। अभिव्यक्ति और माध्यम, यही है ना बुक आपकी, यही है ना। अब आप कहते हो सर इसमें तो हमने जो 15 चैप्टर इसमें तो हमने कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ लिया, लिख देता हूं मैं वैसे ही, कुछ पढ़ लिया है, इसमें भी कुछ पढ़ लिया है, पर सर जी ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। अब मान लो ये तो वो बच्चे हैं फर्स्ट, अब मान लो किसी ने इन तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े, मेरा नाम है राजेंद्र, तो आप राजेंद्र सर के साथ जुड़ेंगे। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे से आज से क्लास स्टार्ट हो गई है 2 PM। कहाँ हुई है एक बार मैं बता देता हूँ, CUET अड्डा 24/7 चैनल पर 2 बजे सबसे पहले आएंगे, सेशन देखेंगे, सेशन देखने के जैसे देख लो अच्छा लग जाए तो सेशन को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है जिसकी आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, 15 चैप्टर, 3 चैप्टर और 6 चैप्टर, यही तो है ना, 15 6 19 21 हो गए, 3 24 चैप्टर हो गए। अब इनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जब तक हमारा 13 फरवरी तक बात कर रहा हूं मैं, 13 फरवरी तक आप लोगों को मैं 1 या 2 चैप्टर करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस बुक को डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार यहीं पर ही जुड़ा हुआ है हमारा, आरोह भाग 2 से, पठित गद्यांश पठित पद्यांश यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहीं से आएंगे, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ मेहनत करेंगे अलग से। आप लोगों ने पढ़ भी लिया कहीं तो एक बार फिर मेरे से पढ़ेंगे, आप लोगों को लग जाएगा कि वास्तव में यार आज तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। जितने सवाल मैं हल कराऊं, जैसा मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, बस वो कहानी के रूप में उन कविताओं को पढ़ना है, उन गद्य व पद को, जो भी है कहानी है, संस्मरण उपन्यास जो भी है ना, आप लोगों के चैप्टर में 15 है, जो सबके सब 9 आपके काव्य खंड में है और 6 आपके गद्य खंड में है। तो जैसा कहानी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करवाऊं, तो वैसे वैसे आपको याद करना है उसको। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग MCQs प्लस में सब्जेक्टिव सवाल भी हम लोग करेंगे, प्लस में सब्जेक्टिव सवाल जिसे आप लेटर राइटिंग सवाल भी कहते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। कितने पार्टों में, 3 या 4। जैसे कि मान लो अब 3 घंटे हमने सुबह पढ़ लिया, 3 घंटे शाम को पढ़ेंगे, ऐसे तो करेंगे हम लोग, थोड़ा मेहनत करेंगे ना भाई। अरे 13 से 19 5 दिन तो पढ़ना है, 5 या 6 दिन तो पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, ऐसे ही फिर हम लोग इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दें, एक में 3 चैप्टर नहीं हो रहे क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर यहाँ पे, तो 2 पार्टों में हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 घंटे 4 घंटे में पूरा कर लेंगे, 4 भी नहीं हो 6 घंटे में पूरा कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। अब बचा क्या, ये है हमारा 95% लाने वाली चीज, ये है, यानी कि यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि ना तो टीचर पढ़ाता है, टीचरों को बहुत सारी समस्याएं यहाँ होती हैं। तो चिंता मत करो, आपके राजेंद्र सर में बिल्कुल भी नहीं है कोई भी कमी। यहाँ आपको राजेंद्र सर बिना देखे आप लोगों को ऐसे ऐसे सवाल बताएंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसे ऐसे इनको याद करने का तरीका बताएंगे, ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा, ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें। तुम सोचो ट्रिक्स क्या है, सब्जेक्टिव सवालों में लिखने वाले में मैं ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, ट्रिक्स के अनुसार आप MCQ सब्जेक्टिव सवाल कर सकते हैं। तो आप यदि तीनों बुकों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में कहाँ जुड़ेंगे, CUET अड्डा 24/7 चैनल पर जुड़ेंगे। अब फिलहाल जो हमारी क्लास चल रही है वो 2 बजे चल रही है, आप आएंगे, जुड़ेंगे, यहाँ सेशन को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, यदि आप अब की बार 2024 के एग्जाम में 95% से अधिक अंक लाना चाहते हो वो हिंदी विषय में, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ें इस चैनल से। ठीक है, अब एक बात और सुनो ध्यान से, जैसे ही आप लोग हिंदी की तैयारी, आप मान लो 19 तारीख को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सुबह 4 बजे, 19 फरवरी को जिस दिन आपका एग्जाम होगा, सुबह 4 AM पे मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा और 8 AM तक चलाऊंगा।
ये 4 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, देख लो। अब आप लोग पढ़ सकते हो। ऐसे ही हम लोग 18 को पढ़ेंगे कम से कम 6 या 7 घंटे। ऐसे ही हम लोग 17 को पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग 16 को पढ़ेंगे, और 15 को, 13 को, 14 को तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इन 3 दिन 16, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ कम से कम हम लोग है ना 6, 6, 7, 7, 8, 8 घंटे हम लोग पढ़ेंगे रोजाना। और जैसा मैं पढ़ा उसके बाद आप लोगों को फिर उसका रिवीजन करना है। आप लोगों को PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी है आप लोगों को बिल्कुल भी। अब और ध्यान से सुनो, जैसे आप लोगों का 19 फरवरी का एग्जाम हो जाए उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। फिजिक्स, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। आप लोग तो बस सेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, समय समय नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके बाद आप लोगों को यदि CUET की भी तैयारी करनी है तो वहाँ पर भी ये सभी महारथी जो यहाँ पढ़ाएंगे वो सभी वहाँ पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस कूपन कोड का प्रयोग करना है। और जो भी बैच चल रहे हैं, अब फिलहाल देखो एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, CUET के लिए एम्बिशन बैच चल रहा है हमारा 2.0। अब वो बैच हमारा 5,000 रुपये का है। अब जैसे एग्जाम फिनिश हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा 10,000 रुपये का, यही जो हमारा कोर्स है आप लोगों के लिए। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आप लोग CUET की तैयारी करें तो आप इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप लोग इस 5,000 रुपये में यही कोर्स अभी खरीद करके अपने पास रख लें, आगे काम आएगा। वरना दुगना पैसा दोगे आप एग्जाम के बाद में, क्या फायदा है। अब आप कहोगे सर इस कूपन कोड का प्रयोग कैसे करें, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। हिंदी की तैयारी करना है आप लोगों को गजब तरीके से, हिंदी के साथ साथ में और भी चीजें आप लोगों को मिले तो यहाँ टाइप करना Adda24/7, यहाँ चले जाना इंडिया लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, ऑल कोर्सेज में चले जाना है आप लोगों को। यहाँ जाने के बाद UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में, अब यहाँ देखो CUET UG लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये CUET UG हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप इंग्लिश मीडियम से यहाँ सेलेक्ट करना। अब आपका सब्जेक्ट क्या है बताइए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मान लो साइंस है, चलो ठीक है। अब ये आपके पास एम्बिशन 2.0 बैच है, बाय नाउ करना। अभी कुछ मत पढ़ना यहाँ से, बस आपको खरीद के रखना है क्योंकि ये बाद में डबल रुपीज का हो जाएगा। Y55 कोड यूज करना। अब देखो ये 4,900 रुपये का पड़ रहा है ना, 979 का। अब यही बैच आप लोगों को यदि 10,000 रुपये मिले एग्जाम के बाद में, फिर क्या फायदा भाई उसका, दुगना रुपए क्यों दे रहे हो आप लोग। तो अभी से खरीद के रखो ना अपने पास, जिससे आप लोगों को डबल पैसा न देना पड़े। तो कूपन कोड याद रखना है आप लोगों को Y55, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखिए, मैं ही नहीं, ये सभी महारथी मिलेंगे। आर्ट्स है तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट सभी टीचर्स मिलेंगे, साइंस है तो साइंस वाले मिलेंगे, और यदि कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले टीचर्स यहाँ मिलेंगे। तो कूपन कोड, इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, और यह कोर्स आपका 4,979 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि 12th क्लास में अच्छे से मार्क्स लाएं हम लोग, इन तीनों बुकों को अच्छे से पढ़ें हम लोग, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे रोजाना 2 बजे CUET Adda24/7 चैनल पर। मैं वादा करता हूं आप लोगों को, कोशिश करूंगा कि अब की बार इन 13 दिनों में मैं आपको 95% से अधिक अंक दिला सकूं क्लास 12th के हिंदी के पेपर में। तो आप सहमत हैं तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे कमेंट करना है कि हाँ, और क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को वो भी कमेंट करना है। कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, ज़्यादा समस्या दे रहा है, वो भी आप लोग उस समस्या को लिख करके आप मेरे पास भेजें, जिससे मैं कमेंट पढ़ के वैसे ही उसी अनुसार मैं आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो कैसा लगा सेशन, यदि आप सहमत हैं तो यस 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 ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।